नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं चीखता भारत। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिहार आदिवासी अधिकार फोरम के बैनर तले बिहार में आदिवासी समाज के विकास की चुनौतियां विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वक्ता रजनीश वुडू ने की। उन्होंने आदिवासियों को शराब की लत छोड़ने एवं बच्चों को शिक्षित कराने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह, विशेषज्ञ जनजातीय मामले ने अपने संबोधन में कहा कि भूमि संबंधी निर्णय जिला गजट या राज्य गजट में प्रकाशित हो जाने के बाद सक्षम न्यायालय से गजट पर स्थगन आदेश प्राप्त किए बगैर पूर्व के भूधारी या अन्य व्यक्ति के किसी भी आवेदन पर पुनर्विचार का मामला नहीं बनता है। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उक्त आशय के सरकारी आदेश को न्याय निर्णय दिनांक 31/8/1969 में सीलिंग के तहत अर्जित जमीन से आवंटित बासगीत पर्चा के आधार पर बसे आदिवासियों को महंत अनुसुख गिरी बनाम राज्य सरकार 1985 PL JR 235 में वर्णित न्याय निर्णय के अध्ययन के बाद ही बेदखल करने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही बेघर करने के पूर्व सरकारी प्रावधान के तहत प्रत्येक भूमिहीन आदिवासी परिवार को न्यूनतम 5 डिसमिल जमीन का बासगीत पर्चा देने के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। 1 एकड़ जमीन वाले भूधारी को सरकारी जमीन की बंदोबस्ती की मनाही है। यही नहीं, जिस मौजा में गैर मजरूआ जमीन उपलब्ध है, सर्वप्रथम उसी मौजा या गांव के भूमिहीन परिवार को जमीन की बंदोबस्ती करने के क्रम में प्राथमिकता देना है। सच्चाई है कि अनुमंडलाधिकारी बाईसी एवं अंचलाधिकारी बैसा ने उपरोक्त वर्णित सभी प्रावधानों का खुल्ला उल्लंघन किया है और बैसा अंचल अंतर्गत अज्जा मौजा के गैर मजरूआ खास जमीन पर बसे आदिवासियों के मकानों की JCB से ध्वस्त कर बेघर कर दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर सुधांशु कुमार, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने समापन भाषण देकर आदिवासियों को उत्साहित किया। अन्य वक्ताओं में जिला मत्स्य पदाधिकारी अमृता, अरविंद मुर्मू अररिया, बरियार हेम्ब्रम डगरवा, शांति हेम्ब्रम, संजय सोरेन, राजनीति पासवान एवं मनोज पासवान प्रमुख हैं। पूर्णिया जिले में दलित आदिवासी एकजुटता बनाए जाने के मसले पर मनोज पासवान एवं राजनीति पासवान ने जन वकालत की और कहा कि अज्जा मौजा की 142.25 एकड़ गैर मजरूआ जमीन में से 4 एकड़ जमीन के भूधारी और बढ़ई जाति के प्रभु कुमार पिता पूसालाल को अनुसूचित जाति दर्शाकर बंदोबस्त करने की साजिश की गई, जिसे अत्यंत ही निंदनीय कार्य बताया। शांति हेम्ब्रम, गंगा मुर्मू, रंजीत टूडू एवं युगल हांसदा ने आदिवासियों की स्थानीय समस्या को प्रस्तुत किया। अरविंद मुर्मू ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। बारे में बताएंगे सर। आपको नमस्कार। विश्व आदिवासी दिवस आज हम मना रहे हैं। आज का दिन विश्व में रहने वाले तमाम आदिवासी समुदाय को हम अपनी अलग भाषा, संस्कृति और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हम हर साल 9 अगस्त को यहाँ मनाते हैं। आज हम यहाँ उपस्थित भी हैं और इस दिन को मना रहे हैं और पूरे समाज को हम आज के दिन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज हमारा पिछड़ा हुआ है वो शिक्षा के महत्व को समझे, नशा से दूर रहे और जो है अपने बच्चों को पढ़ावे, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। आज का दिन हम इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ मना रहे हैं। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं रजनीश टुडू, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट पूर्णिया। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस पुनीत अवसर पर, इस पावन अवसर पर आदिवासी समाज अपने पूर्वजों के व्यक्तित्व, अपने पूर्वजों को कृतित्व, देश की आज़ादी में शहादत देने वाले आदिवासी नेताओं को याद करते हैं, नमन करते हैं और अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और अब जो है वो नई पीढ़ी को आदिवासी समाज यह बताना चाहता है कि
हमें शराब की लत छोड़नी होगी, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा और जो बुनियादी अधिकार मिले हैं, सरकार ने जो सुविधाएं दी है, आवासीय विद्यालय में पढ़ने की सुविधा, आदिवासी विद्यालयों में पोशाक की सुविधा, भोजन की सुविधा और शिक्षा की सुविधा, उसके लिए बिहार सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किया है और फिलहाल 27 आवासीय विद्यालय स्वीकृत है, जिसमें 21 आवासीय विद्यालय पूरी तरह संचालित है और सभी आवासीय विद्यालयों में 720 बच्चों के पठन पाठन की सुविधा दी गई है। बिहार में जितने भी अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यालय हैं, उन सभी आवासीय विद्यालयों में आदिवासी बच्चों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। जितने भी बिहार में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रावास संचालित हैं, चल रहे हैं, उन सभी छात्रावासों में आदिवासी बच्चों के लिए 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। जो सुयोग्य आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति के वैसा परिवार जो भूमिहीन है और वो 5 डिसमिल जमीन लेने के लिए सुयोग्य है, उन्हें भूमिहीनता के अभिशाप से हटाना है, ये सरकार ने निर्णय लिया। स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारी गैर मजरूआ जो खास जमीन है, उसे जिसके पास भूमि है उस तथ्यों को छुपाकर, या जो दूसरी जाति के अनुसूचित जाति में नहीं है, अनुसूचित जनजाति में नहीं है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर गैरमजरूआ खास भूमि को बंदोबस्त का लाभ आदिवासियों को नहीं देकर, अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं देकर, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को दलित दिखा करके आज जो बंदोबस्ती की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्णिया जिले में आसजा गांव में यह घटना घटी है कि बढ़ई जाति के लोग हैं और वहां पर आसजा मौजा में 142.25 एकड़ जमीन गैर मजरूआ खास भूमि है। उस जमीन में 24 एकड़ जमीन बढ़ई जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दिखा करके प्रभु कुमार हरिजन बता करके और बंदोबस्त किया जा रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जबकि प्रभु कुमार हरिजन को पहले से ही 4 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध है और उसके कागजात भी हमारे पास इसी फाइल में मौजूद है। तो जो भी आदिवासियों के लिए हकमारी करने में जो लोग लगे हैं, आदिवासी समाज के जागरूक लोग उन बातों को उभारेंगे और सरकार से अपेक्षा रखेंगे कि ऐसे आदिवासियों की हकमारी करने वाले, ऐसे दलितों की हकमारी करने वाले लोगों को सरकार और सरकारी अधिकारी दंडित करे और वैसे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करे। इसके लिए हमने लिखित रूप में मुख्य सचिव को और अपर मुख्य सचिव जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लिखित रूप में प्रमाणों के साथ मैंने दस्तावेज दिए हैं और उसकी जांच चल रही है। पूर्णिया जिले में वो आए हैं कागज दस्तावेज और उसकी जांच अभी शुरू हो गई है। तो हम अपेक्षा रखेंगे पूर्णिया जिले के जिलाधिकारी से, पूर्णिया जिले के आरक्षी अधीक्षक से, पुलिस अधीक्षक से, अनुमंडला पदाधिकारी से और अनुमंडल पुलिस अधीक्षक से कि आसजा मौजे की जमीन जो 142.25 एकड़ जमीन है, गैरमजरूआ खास जमीन है और वहाँ से जो बसे हुए मात्र 3 एकड़ पर आसजा गांव के 108 आदिवासी परिवार बसे हुए थे, जिनको जेसीबी से ध्वस्त उनके मकानों को कर दिया गया है और उन्हें बेघर किया गया है, जबकि वो सुयोग्य भूमिहीन हैं। तो उन सभी परिवारों को जिला प्रशासन जो है उसमें संजीदगी दिखाए और वो सुयोग्य भूमिहीन मानते हुए उन्हें भूमिहीनता के अभिशाप से मुक्त करे और उनके सिर पर एक छत मिले
उसके गारंटी करें। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह, विशेषज्ञ जनजातीय मामले।